तो आज मैं बहुत लेट हो गई क्योंकि आज मैं गई थी बरसाने वाली के दर्शन करने, राधा रानी के, अपनी लाडली के दर्शन करने। बहुत भीड़, इतनी भीड़ भैया, हम तो दर्शन करने धक्के से ही पहुंच गए राधा रानी के दर्शन करने। हमने हार नहीं मानी, हम चलते ही चले गए, भीड़ में चलते ही चले गए और इतने प्यारे दर्शन हुए राधा रानी के। आज तो मैं और मेरा मन तृप्त हो गया। बहुत दिनों से प्लान था, लेकिन राधा रानी जब बुलाती हैं जब ही जाया जाता है उनके दरबार में। तो चलो, हेलो एवरीवन, इन बग्गा बग्गी के बारे में भी कुछ बात कर ले। मन तो नहीं था, लेकिन इस बग्गी ने इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है, इतना कंफ्यूजन क्रिएट करके रखा है कि मम्मी की बीमारी भैया पता ही नहीं लग रहा। क्या पता नहीं लग रहा तुझे कैसी बीमारी है तेरी मम्मी को? तो स्वागत है आपका मेरी वीडियो में, बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों, बहुत बहुत। और बग्गा जी भी आ चुके हैं यहाँ पर, और या फिर उन्हें लाया गया है। बोल रहे हैं कि चंडीगढ़ से रिसीव करा है उन्हें, चंडीगढ़ से। और बग्गा बग्गी के ब्लॉग का टाइटल है सेकंड ओपिनियन के लिए बिग डिसीजन, अमृतसर छोड़कर चंडीगढ़। ओ भैया, कितने शहर घूमोगे? अमृतसर भी कोई छोटी मोटी सिटी नहीं है, छोटा मोटा जगह नहीं है कि तुम्हें अमृतसर में डॉक्टर नहीं बता पा रहा है तेरी मम्मी को हुआ क्या है ऐसा भाई, जो तू इतना गोल मोल घुमा रही है। उसमें तेरी मम्मी भी मिली हुई है। तू अपनी मम्मी के मतलब क्या कंटेंट बना रखा है तूने मम्मी को, बीमारी को। यही तुम्हारे डीजे गंजी की आदत है और यही तेरी आदत बन गई है। अब तेरे को ये सलाह दी होगी ना कि मम्मी की बीमारी को अब भुना, डॉलर कमा, मम्मी की बीमारी से एपिसोड खींचे जा। ऐसी कौन सी मम्मी की बीमारी है? ऐसा क्या हो गया है तेरी मम्मी को? अरे यार बग्गी, तूने तो ऐसा हाल कर रखा है, ऐसा हाल सबका। तो तुम लोग घूम रहे हो या रेस्टोरेंट जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या कर रहे हो, मेरे को तो समझ ही नहीं आ रहा है क्या क्या करना चाह रहे हो तुम। मतलब बीमार होता है ना जो इंसान, वो इंसान है ना, रेस्टोरेंटों में खाना नहीं खाता। जिसका कोई भी इंसान बीमार होता है, तुम लोग रेस्टोरेंटों में खाना खा रहे हो, उन्हें होश नहीं रहता है भाई। पूरा का पूरा परिवार ही चल दे रहा है भाई। ऐसा लग रहा है पिकनिक मनाने जा रहे हो तुम, मम्मी को दिखाने नहीं। ऐसा लगता है पिकनिक मनाने जा रहे हो। बग्गी का बग्गे के संग, बग्गे के बिना मन नहीं लग रहा है, उसे भी वहां से घसीट लिया। बग्गे की तो मौसी एक्सपायर हो गई है शायद। बग्गे को तो अपनी माँ के साथ होना चाहिए। माँ भी माँ भी वो सॉरी डायबिटीज पेशेंट है, उन्हें भी कुछ हो सकता है। वहाँ भी लेडीज दो अकेली हैं, वहाँ पे भी एक जेंट्स को होना चाहिए। तुम्हारे घर में तो तीन जेंट्स हैं, हट्टे खट्टे तेरे दो भाई हैं, उनसे तेरा गुजर नहीं हो रहा। जो तू बग्गे जी हर जगह बग्गे को लेके दो दो गाड़ियां जा रही हैं भाई। इस रेस्टोरेंट में रुक, रात यहाँ बिताएंगे, वहाँ बिताएंगे। बग्गा चंडीगढ़ से रिसीव करा गया है, बग्गे ने चंडीगढ़ से आया है बग्गा, और लिया गया है, मतलब चंडीगढ़ दिखाने गए थे मम्मी को। तो बग्गी, सुबह सुबह जो तू थ्रेडिंग बनवाने गई है, वैक्सिंग कराने गई है, तू ऐसी कहाँ जा रही है? तू मम्मी की बीमारी के लिए हॉस्पिटल घूम रही है ना? कोई दावतों में जा रही है, कोई शादियों में जा रही है तू, जो तेरे को ये सब करवाना है? बोलती है सुबह सुबह कि मम्मी सब्जी बना रही है। भाइयों को मेरे हाथ की सब्जी अच्छी नहीं लगती, इसके हाथ की सब्जी अच्छी क्यों लगेगी? क्यों अच्छी लगेगी? मन से बनाती नहीं है, जब मन से बनाए तब अच्छी लगे ना कोई चीज। इसको तो बला टालनी होती है। ये डीजेगंज में भी खाना कौन सा बनाती है? डीजे मॉम ही खाना बनाती रहती हैं। इसको तो कुछ भी नहीं आता, इसको मौज करनी आती है, बस मौज। अब मम्मी की बीमारी आ गई है तो भैया यहाँ डॉलर बनेंगे, तो यहाँ भाग कर आ गए दोनों पति पत्नी।
बग्गे जी को भी बुला लिया गया क्योंकि बग्गे के ऐस हो जाएंगे यहाँ पर, अपने पेट्रोल भराए जाएंगे गाड़ियों में, आराम से यहाँ बैठकर खाओ बग्गे जी। तुम्हें अपनी बहन और अपनी माँ के पास होना चाहिए बग्गे जी, ये होश नहीं है बग्गे को। मौसी के यहाँ भी जाना है तो नहीं भाई, इनको कुछ होश नहीं है। हमने कल सुना इनकी मौसी एक्सपायर हो गई हैं, तो ये तो बड़ी दुख की बात थी। और बगे तुम्हें तो पहले, यानी कि मौसी की तुम्हारी की तबीयत खराब थी, तुम्हारी मम्मी को तो पहले ही जाना चाहिए उनकी बीमारी पूछने डीजे मॉम को, पर डीजे मॉम कहीं नहीं जाती, कहीं नहीं जाती। लेकिन हर रिश्ता डीजे मॉम को ऐसा लगता है, पता नहीं क्यों ऐसा पराया कर दिया है तुम लोगों ने रिश्तों को। भगवान जाने डीजे मॉम ने अपने बच्चों की वजह से उस रिश्तों को ऐसा क्यों पराया कर दिया। सब रिश्ते जो बहन वगैरह के रिश्ते तो कितने करीबी रिश्ते होते हैं, पर नहीं, डीजे मॉम ने क्या हाल कराया अपने बच्चों के लिए, अपने रिश्ते तक ठुकरा दिए बग्गे। और भैया अपने ससुराल में माली बने बैठे हैं बग्गा जी, जब देखो खेती किसानी, जब देखो खेती किसानी। इतने अच्छे खेती बाड़ी कर लेते हो बग्गा जी, तो वहीं कर कर के खाते तुम। इतने निकम्मे निठल्ले कैसे रहते हो तुम? तुमको सबको लगवाना पड़ता है खेतों में, मम्मी ना लगे तो तुम्हारा खेतों में मन नहीं लगता है, और ससुराल में आके तो खेती बाड़ी ऐसे दिखाते हो भाई, पौधे लगा। और भैया तुम्हारी सास भी एक नंबर की नौटंकी बाज है पूरी। तुम्हारे आते ही बग्गे जी तुम्हारी सास के तो पूरे ऐसा लगता है कि बिल्कुल ठीक हो गई, भली चंगी हो गई वो तो। उनके तो क्या क्या हंसी मुस्कुराहट चेहरे पे अलग ही आती है बग्गे जी। भाई बग्गा बैठा है, वही सासू माँ बैठी है, और ऐसा लग नहीं रहा है सासू माँ को देख के कि सासू माँ को कुछ हुआ है। लगता है वही लेडीज प्रॉब्लम है, उसी का ही ऑपरेशन होना है, कुछ नहीं हुआ है। ये बग्गी को बस ऐसे 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 इंसान को चक्कर देने हैं। बग्गी अगर बताना हो तो खुल के पूरी बात बता, और नहीं बताना हो ना तो इस वाईटी पे मत आइयो बताने के लिए ये सब बातें कि ये गोल मोल की हम उस जगह पे रिपोर्ट कराई, उस जगह रिपोर्ट कराई, उस जगह के डॉक्टर ने ये कहा कि ये ऐसा तो नहीं है, उस जगह के डॉक्टर ने कहा, ये सब बातें हैं। ये सब तूने ये 3 से 4 बार कही है ना, ये सब तू कंटेंट खींचने के लिए कर रही है और कुछ नहीं कर रही है तू बस। और तू अपनी मम्मी के फेस को दिखा दिखा के, और बग्गे जी को बड़ा ही बुरा लगा जा रहा है। कह रहा है कि तूने अपनी मम्मी से कह दी कि हटने के लिए, और मुझसे नहीं कही। भाई बग्गा तू बीमार है या उसकी मम्मी बीमार है, वो अपनी मम्मी से ही कहेगी ना, या तुझसे कहेगी। तेरे बड़े ससुराल में आते ही नखड़े हो जाते हैं तेरे बग्गी को देखते ही। और बग्गी तुझे जो थ्रेडिंग वाली चीज़ है ना, वो ब्लॉग में नहीं बतानी चाहिए जब तू बीमारी की बातें बता रही है तो, समझी? किसी को ये लगता है कि तुम क्या हंसी मजाक चल रहा है भाई। यार तुम्हारी फैमिली में क्या चल रहा है यार? सीरियस नहीं हो कोई? मम्मी की बीमारी के लिए सीरियस ही नहीं हो तो हमें कैसे लगेगा जनता को? जनता तो चाहती है कि छित्तर पड़न, तेरे को छित्तर पड़े। यार तू क्या हाल कर, तूने क्या बातें बना बना के गोल मोल जनता को। अब रिपोर्ट यहाँ नहीं आ रही, अब अमृतसर से हम चंडीगढ़ जा रहे हैं, वहां जाके करेंगे। पापा भी बहुत टेंशन में हैं। सब तुम लोग टेंशन में हो तो उस चीज को तुम सीरियस क्यों नहीं ले रहे हो? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। ऐसी कौन सी बीमारी है भाई जिसका हल नहीं है? इतने बड़े बड़े डॉक्टरों के पास नहीं है। तेरी मम्मी को ऐसी कौन सी अंदर की बीमारी हो गई? भाई मुझे तो लगता है कि बस यूट्रस का ऑपरेशन होना है, उसके लिए टेस्टिंग हो रही है, बस इसको खींचना है। गाड़ी में 2-2 गाड़ियां गई हैं भाई, मम्मी बग्गे की गाड़ी में बैठी हैं ताकि मम्मी का फेस दिखा दिखा के वीडियो और ज़्यादा बढ़े और ज़्यादा। और मम्मी को भी शौक है भाई, सासू माँ को, बग्गे की सासू माँ को तो इतना शौक है वीडियो में आने का, इतना शौक है भाई। अभी तो यूट्यूब वाला दामाद ढूंढा। कहाँ से भाई? हिमाचल से
यूट्यूब वाला दामाद सास की पारखी निगाह ने इस बग्गे जी को देखा है। हाय हाय बग्गे जी, क्या ही बात है, तुम में ऐसा क्या देख लिया सासू माँ ने जो इतनी निहाल हो गई। शायद निठल्ली बेटी को तुम्हारे पल्ले बांधना था, वो निठल्ली बेटी कुछ करती है नहीं, और इसीलिए कि मोटी बुद्धि को मंद बुद्धि को तुम्हारे ही पल्ले बांधना था। इतना तमाशा लगा कर रखा है, इतना तमाशा, इतना जिस चीज कहती है, जिस चीज की वजह से इशू है वो तो है, वो तो हो ही नहीं रहा, और जिस चीज की वजह से इशू जिस चीज की वजह से इशू है वो तो हो ही नहीं रहा। जिस चीज की मतलब जानते भी नहीं है वो चीज हो रही है मम्मी को। जिस चीज की हम सोच भी नहीं रहे हैं वो चीज हो रही। ऐसा हो के क्या आ रही है तेरी मम्मी को भैया? बीमारी ना है गई, आफत है गई। भैया क्या डाउट है, क्या चीज का डाउट नहीं है, क्लियर करो, अच्छे डॉक्टर के पास जाओ। भाई इसकी मम्मी का कुछ भी ऐसा कुछ बीमारी नहीं है, बस ये है कि वही लेडीज़ प्रॉब्लम है, यूट्रस वगैरह की, उसका ऑपरेशन हो रहा है, उसकी टेस्टिंग चल रही है, और उसके लिए ये हो रहा होगा। बस क्या है कि दवाई ववाई दे रहे होंगे, इसकी सही हो जाए तो सही हो जाए, तो उसके लिए फिर स्कैनिंग करा रही है कि सही हो, मतलब कितनी है क्या है, जगह जगह, और कुछ नहीं है। चंडीगढ़ में जाके करा रही हैं। भैया इतनी नालायक है, एंड में आके बोलती है कि सर्जरी होगी, उसके लिए टेस्टिंग हो रही है। इतनी नालायक है, इतनी नालायक है, और जनता को इतना परेशान करा है इन लोगों ने। शायद वाईटी में से कोई ऑप्शन होता तो बग्गी तुझ में इतने जूते चप्पल पड़ते सच में। तू डीजे गंज वालों से एक कदम आगे है, जो वो बड़ी वाली अपनी मम्मी की बीमारी को खून की उल्टियां करवाया करती थी ना, उससे भी बढ़कर तू निकली। तूने तो कितने दिन घुमा दिए भैया, मम्मी का डाउट ही क्लियर नहीं करवाया। का लड़की है क्या है भैया, सारे शौक मोज चल रहे हैं मम्मी की बीमारी के बीच में। सब्जी वब्जी सब बना रही है मम्मी। ऐसे अगर मम्मी को इतनी सीरियस बीमारी होती तो आप सोचो, मम्मी उठ रही हैं, बैठ रही हैं, किचन भी देख रही हैं अब तो। और वो जो थोड़े बहुत लोग वाग आ रहे हैं तो इसकी वीडियो से ही पैनिक होके आ रहे होंगे मम्मी को देखने, मुझे तो लगता है। बग्गी बहुत हरकतें खराब कर लिए। किसी दिन सीरियस में जगह जगह मम्मी की बीमारी के लिए डोलना पड़ा ना सीरियस में, तो बहुत पछतावा होगा, बहुत पछतावा। उससे पहले ही अपनी हरकतें रोक लो। जो तुमने बीमारी का ये ढिंढोरा पीट रखा है बीमारी, या तो सीधे सीधे आकर बता कि मतलब एक सूक्ष्म रूप में, या कोई भी एक मैसेज देना हो तो वो बता कर, नहीं तो गोल मोल घुमा के पब्लिक को पागल करे दे रही है, जो पागल दिमागों से खेल रही है पब्लिक के। पब्लिक सोचे कि ऐसा क्या है भाई इसकी मम्मी की बीमारी को। बारिश देखो कितनी तेज लगी हुई है, इतनी तेज झंझन 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 बारिश हो रही है, ओले पड़े हैं ओले, इतनी बारिश हो रही है। बग्गी की मम्मी को भी देखो घूमने का इतना चस्का है, इतना चस्का है, इतना घूम रही हैं। इनको बस क्या है कि एक अच्छे डॉक्टर की तलाश है, और सही वही सी फीस ले ले, वह बस ये है कि वहीं पे ये ऑपरेशन कराएंगे और कुछ नहीं है। मम्मी ने भी कहा होगा खींच ले मेरी बीमारी का कंटेंट, मम्मी तो मिली ही रहती हैं इसकी बग्गी की मम्मी को तो बग्गे जी बहुत ही पसंद है, इसलिए वीडियो में सहयोग तो केवल मम्मी ही करती हैं, भाई और वो कभी नज़र नहीं आते, पापा, इसीलिए वो अपना अलग रहते हैं, ये ही अपने मिले जुले रहते हैं। इसकी मम्मी बहुत साथ देती हैं बग्गे की, वो बग्गी की वीडियो में। जब तो वीडियो वाला दामाद ढूंढा है मम्मी की पारखी निगाह का, आए हाय कोई जवाब नहीं है। ऐसा दामाद है पूरा चट करके बैठ जाए, उसकी जेब में से कुछ जाना नहीं चाहिए भैया। अपना
कहते हैं ना, चमड़ी, ऐसा दामाद है कि चमड़ी चली जाए पर दमड़ी ना जाए, ऐसा दामाद है मम्मी जी, सासू माँ बग्गे की। बहुत चुन के दामाद, और दामाद के बिना देखो दोनों माँ बेटी का जी नहीं लगता है भैया। दामाद को जब तक ना बुला ले में, जब तक चैन ही ना पड़े, चैन ही ना पड़े। पूरी वीडियो में गोल मोल ऐसा बीमारी का हुआ बनाया, हुआ बना के परेशान कर डाला है पब्लिक को, परेशान। तो दोस्तों इस बग्गी का तो हरकतें ऐसी रहेंगी, बहुत ही इनने तो नीचे स्तर पर गिर चुकी है ये बिल्कुल। क्योंकि अब ये बीमारी पर भी उतर आई, मम्मी की बीमारी भी के मामले में भी अब ये बिल्कुल हल्के में ले रही है उस चीज़ को। और कहते हैं ना कि एक चीज़ को बार 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 मम्मी की बीमारी मैनिफेस्ट कर रही है, तो क्या होगा, वो तो और बीमार पड़ेंगी ना। इस लड़की को खुद ही सोचना चाहिए, लेकिन नहीं भैया नहीं, दोनों ही लिचड़ किचड़ इंसान हैं। तो दोस्तों लाइक कमेंट कर देना मेरा वीडियो पसंद आए तो, और सब्सक्राइब कर देना बेल आइकन के साथ। दोस्तों लाइक कर देना प्लीज़।